तो ये अलिफ है जी, उर्दू जुबान के अलिफ जैसा है, इसको अलिफ कहते हैं। ये बेत है, उर्दू के बे जैसा है, इसको बेत कहते हैं। ये गिमल है, उर्दू के गाफ जैसी आवाज है, इसको गाफ कहते हैं। ये दालत है, उर्दू के दाल जैसी आवाज है। उसके बाद ये हे है, उर्दू के हे जैसी आवाज है। वाव है, उर्दू के वाव जैसी आवाज है। जयन है, उर्दू के जे जैसी आवाज है। रे अड़े जे जो होता है ना, वैसी। ये खित है, ये उर्दू के खे जैसी आवाज है। ये तित है, उर्दू के तोए जैसी आवाज है। योद है, उर्दू के छोटी जैसी आवाज है। कफ है, उर्दू के काफ जैसी आवाज है। लामिद है, उर्दू के लाम जैसी आवाज है। मेम है, उर्दू के मीम जैसी आवाज है। नून है, उर्दू के नून जैसी आवाज है। सामिक है, उर्दू के स्वाद जैसी आवाज है। अयन है, उर्दू के आइन जैसी आवाज है। पे है, उर्दू के पे जैसी आवाज है। उसके बाद सादे है, उर्दू के स्वाद जैसी आवाज है। कौफ है, उर्दू के काफ जैसी आवाज है। रेश है, उर्दू के रे जैसी आवाज है। सीन है, उर्दू के सीन जैसी आवाज है। शीन है, उर्दू के शीन जैसी आवाज है। तौ है, उर्दू के ते जैसी आवाज है। तो ये आप सबको जुबानी याद करना है। ये आपका, आप समझे कि एक असाइनमेंट है जो आपने करनी है। और ये आपकी सबकी असाइनमेंट है जिसको आपने करना ही करना है। अब इसको करने के पीछे जो तरीकेकार है वो बहुत सादा है, क्योंकि इसको करने का तरीकेकार इतना आसान है कि बस में। और वो तरीकेकार आप सबको अपनाना चाहिए, क्योंकि उस तरीकेकार से आप ज्यादा बेहतर तौर पर चीजों को सीख सकेंगे। आपने इसको 25 मरतबा लिखना है, इब्रानी हरूफ तहज्जी को 25 मरतबा आपने लिखना है। मेरी बात आपको समझ आ गई? आपने इसको यस 25 सर। बार लिखना। यस सर। और आपने ऐसे करना है कि जैसे एक पेज होता है ना, ये जैसे ये एक पेज है, तो इसके ऊपर आपने ना बड़ा बड़ा लिखना, छोटा छोटा नहीं लिखना। क्योंकि ये आपकी बाकायदा असाइनमेंट होगी। दूसरी, पहली असाइनमेंट आपकी जो होगी वो अभी मैंने आपको समझाई नहीं है। वो जैसे ही ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ये A4 पेज है ना, आपने पूरे A4 पेज के ऊपर ना बड़ा बड़ा करके यहाँ तक वो लाइनों वाला आप ले लीजिएगा पेज, उस पर लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है। और उसके ऊपर आपने यहाँ से लेके ये नीचे तक वो लिखना। ठीक है। तो ये आपकी दूसरी असाइनमेंट होगी जो आपने करनी। और आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपने इसको बुलंद आवाज में पढ़ना है, खामोशी से नहीं पढ़ना। इस तरह नहीं पढ़ना कि किसी को पता ही ना चले, कहीं कोई डिस्टर्ब ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये सोचे बगैर आपने पढ़ना। आपने इसको पढ़ना आलिफ, बेत, गेमल। आपने इसको इतना ऊंची पढ़ना है कि आपकी जो आवाज है आपके कानों को सुनाई दे, बस इतना आपने इसको ऊंचा पढ़ना है। इससे आपने नीचे नहीं जाना कि अपना क्या कहते हैं, मेरी आवाज अगर कुछ सुनेगा क्या कहेगा, जो भी कहेगा कहता रहे। आपने चूंकि इसको सीखना है इसलिए आपको इसकी आवाज को सुनना है। ठीक है। तो जब आप इसको 25 मरतबा लिखेंगे और 25 मरतबा पढ़ के लिखेंगे, आपने इसको सिर्फ खामोशी से नहीं लिखना कि बैठ गए और 25 मरतबा लिख दिया, नहीं। अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको इब्रानी कभी नहीं आएगी। ठीक है। सॉरी। आपने इसको बुलंद आवाज में पढ़ना है, जैसे आलिफ, बेत, गिमल, दालत, हे, वाव, जयन, खेत, तेत, योद, काफ, लामद, मेम, नून, सामिक, अयन, पे, सादे, कौफ, रेश, सीन, शीन, ताव। ठीक है। जिन स्टूडेंट्स के पास ये नहीं है वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, उस नंबर के ऊपर आप पैसे सेंड कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपको वो जो कायदे हैं वो भेज दिए जाएंगे। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो लाहौर के हैं? उमर साहब लाहौर के हैं, उनके पास तो कायदा है। आप लोग बाकी के जो इस टाइम है, आयशा के पास कायदा नहीं है, आयशा लाहौर की हैं। तो बाकी जो स्टूडेंट्स लाहौर के नहीं है वो जरूर मुझे या तो अपना क्या कहते हैं डायरेक्ट मैसेज कर दें। ठीक है, व्हाट्सएप पे। या फिर आप जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो जो ग्रुप है उसके बीच में मैसेज कर दें। मैं फिर आपको एक लिंक भेज दूंगा वो जैज़ कैश का, उस नंबर पे आप जैज़ कैश भेज दीजिएगा तो जो किताब है वो आपको यहाँ से पोस्ट कर देंगे आपके एड्रेस के ऊपर, तो वो आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है ना। अब आप इसको लिखेंगे कैसे?
ठीक है, ये एक सवाल है जो आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आपने पहले कभी इब्रानी जुबान लिखी है, नो सर। तो आप इसको लिखेंगे कैसे? नो सर। ये आपके लिए एक सवाल है जिसपे आपको थोड़ा सा यहाँ भी करना पड़ेगा गौर व खौस, कि अगर हमें ये लिखनी नहीं आती तो फिर हम इसे लिखेंगे कैसे, क्योंकि जब तक आप इसको लिखेंगे नहीं तब तक आप इसको सीखेंगे कैसे। इसलिए इसको लिखने के लिए अ, ये एक वीडियो है जो कि आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, ये पड़ी हुई है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो इसके बीच में बिल्कुल जैसे इंसानी हाथ लिखता है उसी तरीके से लिख लिख के आपको ये दिखाई गई है कि किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। जैसे ये अलिफ है और आप देखें कि इसके बीच में आपने इस तरीके से एक, जैसे अलिफ में दा लिखते हैं इस तरह से आपने लगाना है, और दरमियान में ये एक स्ट्रोक लगाना है। आइए इस वीडियो को सुनते हैं, ठीक है। बेत, ऊपर से यूं एक लाइन लगाएंगे और फिर यूं एक नीचे की तरफ से लाइन लगाएंगे और दरमियान में एक नुक्ता लगा देंगे। गेमो, ऊपर से यूं एक टेढ़ी लाइन नीचे को लगाएंगे और उसके दरमियान में से एक लाइन नीचे की तरफ लगाएंगे और उसके दरमियान में भी एक नुक्ता लगा देंगे। दालत, ऊपर से यूं एक लाइन लगाएंगे और फिर इसके नीचे की तरफ एक लाइन खींचेंगे और दरमियान में एक नुक्ता लगा देंगे। हे, ऊपर से यूं नीचे की तरफ लाइन लगाएंगे और फिर एक लाइन थोड़े फासले से बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ लगाएंगे। वाव, ऊपर से थोड़ी सी टेढ़ी लाइन जो है वो नीचे की तरफ खींचेंगे। ज़ैयन, ऊपर से सीधी लाइन लगाएंगे और फिर एक तिरछी लाइन ऊपर की तरफ लगाएंगे। खित, ऊपर से यूं एक लाइन नीचे को खींचेंगे और फिर इसकी लाइन के साथ मिलाकर एक सीधी लाइन नीचे को लगाएंगे। टित, यूं गोलाई में एक लाइन लगाएंगे और फिर यूं एक तिरछी लाइन उसके ऊपर लगाएंगे। योत, ये छोटा हर्फ है, इसको यूं ऊपर से एक छोटी सी लाइन में बना देंगे। काफ, इसे यूं गोलाई में लाइन लगाकर बनाएंगे और उसमें एक नुक्ता लगा देंगे। लामित, ऊपर से सीधी और फिर यूं दो तिरछी लाइनें लगाएंगे। मेम, ऊपर से यूं नीचे की तरफ लाइन लगाएंगे और इसके दरमियान में से फिर एक गोलाई की लाइन लगाएंगे। नोन, ऊपर से यूं सीधी लाइन लगाएंगे और फिर नीचे को और फिर सीधी लाइन। सामे, गोलाई के ऊपर से लाइन शुरू करेंगे और बिल्कुल गोल दायरे की माने इसकी शक्ल बनाएंगे। आयन, ऊपर से नीचे की तरफ यूं लाइन खींचेंगे और फिर एक सीधी लाइन ऊपर से नीचे की तरफ यूं लगाएंगे। पे, ऊपर से सीधा और फिर यूं लाइन लगाएंगे और उसके किनारे से एक तिरछी सी शक्ल यूं बना के इसमें एक नुक्ता लगा देंगे। सादे, इसकी यूं ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन लगाएंगे और फिर ऊपर से इसके दरमियान की तरफ एक लाइन लगाएंगे। ऑफ, ऊपर से नीचे की तरफ यूं एक लाइन लगाएंगे और फिर दूसरी लाइन भी गोलाई में थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे। रेश, रेश को ऊपर से यूं सीधा और फिर नीचे की तरफ बनाएंगे। सीन, यूं गोलाई में लाइन खींचेंगे फिर एक यूं तिरछी लाइन लगाएंगे और इसके ऊपर एक नुक्ता बाईं तरफ बना देंगे। शीन, गोलाई में लाइन लगाएंगे फिर एक तिरछी लाइन खींचेंगे और एक नुक्ता लगा देंगे। मैंने इसका जो लिंक है वो आपकी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके बीच में दे दिया है। आप बाद में भी इसको सुन सकते हैं, बाद में भी इसको देख सकते हैं, और इसको फॉलो करके आपने 25 मरतबा इसको लिखना, ठीक है जी। और 25 मरतबा जब आप इसको लिखेंगे तो ये और ज्यादा वाज़ेह हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी और ज्यादा आसान हो जाएगी। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है जी आप सबके ऊपर?
यस जी। सर। अब यस सर। यहाँ एक जो चीज और है आपको समझाने वाली, वो ये है कि आप कुछ लफ्ज लिखें, जैसे काम। अपने पास लिखें काम, नाम, मुत्तहिद, मालूमात और तालीमात। इसमें आपको कोई ऐसा हर्फ है जिसकी फर्क फर्क अशकाल इसके बीच में दिखाई दे रही हो, जितने भी लफ्ज आपने लिखे हैं? सर ये लफ्ज जरा दोबारा बोल दें जो आपने लिखवाए हैं ना, अच्छा, प्लीज एक। मैं तो हाफजे से काम, नाम, नाम। काम, हाँ। मुकम्मल। नाम। जी, मुकम्मल, हमल। मुकम्मल। मुकम्मल। हम्म, मालूमात। ठीक। मालूमात। और कौन सा लिखवाया था भाई, किसी को याद है? अगर कोई साथ साथ लिख रहा था तो मेरे जहन से निकल गया मैंने कौन कौन से, क्योंकि मैंने असल में ना नोट्स नहीं थे, तो मैं बस वैसे आपको समझाने के लिए लिखवा रहा था। जी। नाम, नाम, मुकम्मल, मालूमात, हालात। इन सब में आपको कोई ऐसा हर्फ है जिसकी एक से ज्यादा शक्लें दिखाई दे रही हैं? हाँ भाई। सर मिलते जुलते तो है ना। जी जी। लेकिन बाज हरूफ इसमें ऐसे हैं जिनकी शक्लें बिल्कुल बदल गई हैं। मतलब आप काम में मीम को देखें हम्म। तो, जी। सेकंड, अगर आप यहाँ देखें, ये जो आपके सामने स्क्रीन इस वक्त आ रही है, तो यहाँ जी। अगर आप ये देखें गिमल के अंदर जो मीम है उसकी शक्ल फर्क। हम्म। ठीक है जी। ये जो गिमल अच्छा। है उर्दू में जो लिखा हुआ है इसकी शक्ल फर्क है। लामद में हम्म। है ये वाला, इसकी शक्ल आप देखें ये बिल्कुल फर्क है। में जो मीम है इसकी इब्तदाई और इख्तितामी शक्लें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ठीक है ना? मुख्तलिफ। तो ये हम्म। समझाने की वजह ये थी कि इब्रानी जुबान में भी ज्यादातर हरूफ की इब्तदाई, दरमियानी और इख्तितामी अशकाल एक जैसी होती हैं। इब्तदाई, दरमियानी और इख्तितामी अशकाल, क्योंकि देखें ना कि जब वो आता है मालूमात में, तो मीम शुरू में आता है तो उसकी शक्ल फर्क होती है। जब काम में, नाम में आता है, जब काम में आता है तो शक्ल फर्क होती है, जब नाम में आता है शक्ल फर्क होती है। जब ऐसे यहाँ मीम में है, जब मीम में आया तो उसकी शक्ल बिल्कुल ही फर्क होगी। तो ये समझाने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि बहुत सारे हरूफ होते हैं जिनकी इब्तदाई, दरमियानी और इख्तितामी अशकाल एक जैसी होती है, लेकिन कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जिनकी इब्तदाई और दरमियानी अशकाल और इख्तितामी अशकाल जो है वो फर्क हो जाती है। अब यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको ये हरूफ नजर आएंगे, यहाँ लिखा हुआ है, जरा इसको पढ़ देंगे क्या लिखा हुआ है? जी पढ़ें इसे। वो साथ साथ पढ़ने की आदत है। जी जी। मुख्तलिफ इख्तितामी शक्ल वाले हरूफ। अब ये देखें ना, ये हम्म। काफ है। काफ जब शुरू में आएगा, दरमियान में आएगा तो उसकी ये शक्ल होगी, लेकिन जब एंड पे आएगा तो हम्म। शक्ल थोड़ी सी बदल जाएगी। फिर मीम है, हम्म। इब्तदाई और दरमियानी शक्ल ये होगी, इख्तितामी शक्ल बदल जाएगी। नून है, नून की इब्तदाई और दरमियानी शक्ल ये होगी, इख्तितामी शक्ल बदल जाएगी। पे है, पे की इब्तदाई और दरमियानी शक्ल ये होगी, इख्तितामी शक्ल बदल जाएगी। सादे है, सादे की इब्तदाई और दरमियानी शक्ल ये होगी, इख्तितामी शक्ल बदल जाएगी। ठीक है जी। सही। ठीक है। तो अभी आपने जो ज्यादा फोकस करना है, और बहुत ही ज्यादा फोकस करना है, वो ये जो 23 हरूफ तहज्जी इनको जुबानी याद करनी है। ठीक है? क्योंकि ठीक। आपकी पूरी की पूरी इब्रानी की जो स्टडी है वो इसी के ऊपर है, क्योंकि यहाँ से ही आपकी बुनियाद जो है वो बांधने की कोशिश की जाएगी। और आप में से जो लोग इसको याद कर लेंगे उनको ये आ जाएगी, तो आगे सिर्फ 10 अशकाल और है। 23 हम्म। और 10, 33। अगर 33 अशकाल आप अजबर कर लेते हैं,
यानी कि आपको जुबानी याद हो जाती है, कि आपको याद नहीं करना पड़ता कि ये लिखा क्या है। तो मैं हम्म। आपको गारंटी दे सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि आप इब्रानी पढ़ना शुरू कर दें। हम्म। ठीक है जी, क्योंकि हमने इस मशक को पिछले 15 सालों में आप जैसे सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई किया, और हमारा जो रिजल्ट रहा है वो 100% रहा है। कल मैंने सही। आपको एक लिंक भेजा था जिसके बीच में हमारे कुछ स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल पड़े हुए थे, जिसमें स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने हिब्रू लैंग्वेज को सीखा और पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, इसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। यानी कि आप को अगर वो क्या कहते हैं, जो ये ये अगर मिल गई थी प्लेलिस्ट जो मैंने कल आपको भेजी थी, तो इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी वो वीडियोस भी, जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो है ना, छोटे छोटे बच्चे मतलब 10 10 12 12 साल के बच्चे, आप लोग तो बड़े मेच्योर लोग हैं, वो भी इब्रानी जुबान को पढ़ने का तरीकेकार बता रहे थे कि इब्रानी जुबान कैसे पढ़ी जाती है, कैसे बोली जाती है। तो इसलिए जो खौफ है, जो डर है, उसको आप अपने अंदर से निकाल दें, और इस बात को याद रखें कि इब्रानी जुबान को सीखना इस दुनिया का सबसे आसान काम है। ठीक है, अगर कोई आपको कहता है इब्रानी जुबान को सीखना बहुत मुश्किल काम है, तो उस बंदे को इब्रानी जुबान के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्योंकि जिन लोगों को इब्रानी जुबान का पता है वो ये जानते हैं कि इब्रानी जुबान को जैसे हम सिखाते हैं, क्योंकि ये बात आपको हमेशा जहन में रखनी पड़ेगी कि आप बहुत सारे और उस्तादों को भी देखेंगे जो इब्रानी जुबान पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से ज्यादातर ऐसे होंगे जो कि मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, ऐसे होंगे जिन्होंने हमसे किसी दौर में पढ़ा है, या उनको पढ़ाने वालों ने कभी ना कभी हमसे पढ़ा है। क्योंकि पाकिस्तान में सबसे पहले जब हमने इस पे काम शुरू किया, तो ये बात है 1993 की, जब पहली मर्तबा इब्रानी जुबान पे कोई किताब लिखी गई, और उस किताब को जब लिखा गया, तो फिर वो किताब जो थी, उसके बाद उसके ऊपर जो काम था वो किसी ने नहीं किया। उसके बाद फिर उसके ऊपर काम किया हमने 2002 में। 2002 में दोबारा उस पर काम शुरू किया, और वो किताब दोबारा छपी। तो मैं 2002 से लेके आज 2023 तक इब्रानी के ऊपर काम कर रहा हूँ, और हमारी कुछ किताबें भी हैं जो आगे आपके साथ शेयर की जाएंगी। और आप लोग जो हमारे लाहौर से बाहर के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं चाहूंगा कि कल मैं जब यूनिवर्सिटी में होऊंगा, तो आप मुझे ना क्या कहते हैं राब्ता जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो हमारी बुक्स है ना पंजाब यूनिवर्सिटी की सारी, मैं चाहता हूँ कि वो सारी आपको एक ही दफा भेज दूं। और आप लोगों ने बस एक ही काम करना है, जो आप लोगों ने जरूर जेहन में रखना है, कि आपने उन किताबों का कभी भी जो पीडीएफ है वो बना के नहीं किसी के साथ शेयर करना। ठीक है जी, ना ही आपने कहना कि जी बस पीडीएफ मिल जाए तो ये ठीक हो जाए, क्योंकि इस तरीके से ना किताबों की बेइज्जती होती है, और किताबों की इज्जत लोग छोड़ गए हैं। आजकल कोई भी बंदा किसी भी किताब को अपने नाम से शाया कर देता है, जो कि एक बहुत बड़ी चोरी है जी। ठीक है, तो इसलिए जो किताबें हैं वो आपको जरूर मिलेंगी, हम जरूर चाहते हैं कि आप किताबें हासिल करें। ये किताब आपको दिखाई दे रही है जी? ये किताब आपको दिखाई दे रही है? नो सर। हाँ, ठीक। कहाँ है ये किताब आगे? ये तो नहीं है। तो ये देखें, ये किताब है जो आपकी राइटिंग में मदद जी। करेगी। पर ये देखें, इब्रानी लिखने के तरीकेकार को जैसे बच्चों को सिखाया हम्म। जाता है ना, उसी तरीके से लिख के आपके सामने ये सारा कुछ आ जाएगा, और ये हम्म। आपकी राइटिंग में मदद कर सकती है। ठीक है ना, तो ये यकीनन। तो ये किताबें अभी चूंकि प्रिंट नहीं हुई, इसलिए ये फोटोकॉपी की सूरत में आपको वहां से जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी से इसकी फोटोकॉपीज करवा के, जो 4 किताबें हैं आपकी, एक ये है, फिर एक आपको ये जेनेसिस की किताब है, ये आपको दो तरीकों से आपकी मदद करेगी। पहला, ये इब्तदा में पढ़ने के लिए आपके लिए होगा। दूसरा, ये आपकी मदद करेगा तब जब हम ग्रामर को किसी हद तक पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये फिर वर्कबुक है, ये भी आपकी जरूरत होगी, क्योंकि हमने आगे इसी में से
ग्रामर को पढ़ना है, क्योंकि ये देखें ये आगे वॉवल्स आ गए हैं जिसको हरूफ इल्लत कहते हैं, तो इन किताबों की आपको जरूरत होगी। तो मैं ऐसा करूंगा कि आप में से जिस जिसने ये किताबें हासिल करनी है वो उस कल मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि इसका एक्सपेंसेस कितने किताबों के, तो आप उस हिसाब से जो पैसे हैं वो भेज दीजिएगा, तो मैं वहां से फोटो कॉपीज जो है वो लड़कों को कह दूंगा, वो आप लोगों को सेंड कर देंगे ताकि आपको ये किताबें मिल जाएं, क्योंकि ये किताबें आपके लिए मददगार होंगी, क्योंकि इब्रानी की किताबें आमतौर पर नहीं मिलती। और ये कहने में कोई शर्म या आर वाली बात नहीं है कि इब्रानी के ऊपर जितना ज्यादा काम किया जाना चाहिए था उतना ज्यादा हमारे लोगों ने शायद नहीं किया, तो भी जो कुछ है वो कम से कम इब्रानी के तालिब इल्म होते हुए आपके पास जरूर होना चाहिए। मेरी बात समझ पाए आप लोग जी? बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल। यस सर। ये कायदा है, ये इसकी पैदाइश की किताब है, ये अच्छा ये तो कुछ और आ गया, हाँ ये आपकी राइटिंग की बुक है, और ये वो कायदा है जो हमारे पास प्रिंटेड सूरत में है। लेकिन ये अभी जो है ना हमारे तालिब इल्म जो है इम्तियाज साहब के पास भी है, इशफाक के पास भी है। जो लाहौर के तालिब इल्म है उनसे मैं कहूँगा कि वो आके ना सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं पंजाब यूनिवर्सिटी में, बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी में आके अपनी फाइल को कंप्लीट करें। आप लोग जरूर यहाँ पर आए, और आप लोगों को मिड टर्म और फाइनल टर्म के पेपर्स के लिए लाहौर आना पड़ेगा। ये सियालकोट के भी तमाम स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है, और अगर किसी और शहर से कर रहे हैं तब भी लाजमी है, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो यहाँ पर होगा पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो इसलिए आपने दो दफा आना है जरूर, एक तो जब हमारा हम क्या कहते हैं एंड ऑफ टर्म होगा, और दूसरा जो फाइनल टर्म का होगा। तो ये है, तो ये किताबें जो हैं ये कल मैं आप पता करके वहां से बता दूंगा कि ये कितने का ये पूरा सेट आपके लिए तैयार होगा। तो जो लाहौर से हैं उनको सबसे पहले आके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने चाहिए, क्योंकि हमारे तमाम स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं हुए। तो आप आए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे हमारे कल एक स्टूडेंट थे उनका कोई लेटर मिसिंग था, तो वो हमने उसी टाइम करवा के तो उनको दे दिया। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो आप मुझे बताइएगा, कल मैं वहां होऊंगा, और जो भी बीच में रुकावट होगी वो भी कल वहीं होते हुए आपकी दूर करवा दी जाएगी। बाकी जो लोग लाहौर से बाहर के स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे पर्सनली रब्ता कर लें, उनको मैं फिर जो उनकी क्या कहना चाहिए उनको भेज दूंगा। आपको मेरी आवाज आ रही है जी? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। इम्तियाज भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? इम्तियाज भाई, अच्छा ये हमारे साथ मीटिंग में तो है लेकिन वो कह रहे हैं कि शायद आवाज नहीं आ रही, पता नहीं फिर क्या वजह हो सकती है, क्योंकि बाकी सब स्टूडेंट्स को तो आवाज आ रही है। लेकिन चले अभी ये हमारी जो मीटिंग है ये अभी अपना क्या कहते हैं जारी है। तो ये आपने सबसे पहले इसके ऊपर फोकस करना है, आपको ये जुबानी याद करने हैं बस। दूसरी बात जो कल मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ शेयर की थी जो कल क्लास में थे, क्योंकि कल आपको पता बार बार हमारी मीटिंग जो थी वो डिस्कनेक्ट हो जाती थी, जूम मीटिंग जारी नहीं थी रह सकती, इसलिए कल मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा था कि आपको जो कायदा दिया जाता है, अब मेरे पास यहाँ कायदा इस टाइम है नहीं है, लेट्स से कि ये एक कायदा है जो आपको दिया गया है, जो इब्रानी का कायदा है, जो जिसके ऊपर इब्रानी जुबान लिखी होगी। उमर भाई आपके पास कायदा है? है। आप जरा अपना कैमरा ऑन करके जरा सारे साथियों को दिखा दें कि मैं किस कायदे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी ना ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी अपने ऑफिस में हूँ जो मेरे घर में है, मैं यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ, तो यहाँ मेरे पास कायदा है नहीं इस टाइम। तो अगर आपके पास है तो आप बाकियों को दिखा दें। और ये जो सर। कायदा है ना, आपने इसके ऊपर उर्दू में कुछ नहीं लिखना, ना तलफ़ुज़, ना लिखने का तरीकेकार, ना कुछ और। आपने हिब्रू को तरह ही पढ़ना है, तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक ही बात है। और मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है कि हमारे पास इसके टेस्टिमोनियल्स पड़े हुए हैं जिसमें लोग 20 घंटों में 20 घंटे, एक पूरा दिन नहीं बनता मेरे ख्याल में, क्यों जी? एक पूरा दिन बनता है कि एक दिन से कम है 20 घंटे?
बाबू जरा कैमरा ऑन करना, मैं जरा कायदा दिखा। हाँ, तो 1 घंटे से कम टाइम होता है या ज्यादा होता है? एक दिन से ज्यादा टाइम होता है या कम होता है? 20 घंटे कम होता है। कम होता है ना। तो अब आपको मैं अपना क्या कहते हैं दिखाता हूँ कि हमारे जो छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं ना, वो इब्रानी जुबान को पढ़ना शुरू कर देते हैं जब हम उनको पढ़ाते हैं। कि आप देखें वो छोटे छोटे हैं, आप लोग तो बहुत मेच्योर हैं, पढ़ रहे हैं, और खुदा ने आपको बहुत बड़ी क्लासेस में किया। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी छोटे छोटे हैं, अभी शायद उनका हम ना क्या कहते हैं मैट्रिक भी नहीं है, इससे भी कम है, तो वो जनाब ऐसे ही इब्रानी पढ़ते हैं कि बस नहीं। ये अच्छा 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 अच्छा, वो खुला ही नहीं है, ये खुल गया। अच्छा, सर ये है कायदा। ये हाँ जी, ये यस वाला रोनाल्ड कायदा है ना, ये जो किताब। हमारे उमर साहब, इस कायदे के ऊपर आपने उर्दू में कुछ नहीं लिखना। आपने सिर्फ ये बात करनी है कि आपने अपनी उंगली हमें पकड़ा दी है और हम आपकी उंगली लेके आपको चलना शुरू हो गए हैं, और आप जरूर इसको सीखेंगे। ये मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे, ये देखें, ये बच्चों को देखें, आप छोटे छोटे बच्चे हैं, और इनकी आप जो ये गीत गाना और किस तरीके से ये सारा कुछ इन्होंने सीखा है। अब ये आपके लिए ऐसे बच्चे हैं, ये देखिए, ये वाली मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो बच्चे गीत गा रहे थे। अच्छा, इसमें ये देखिए, आप में से कोई इस बच्चे से तो छोटा नहीं है? ये बच्चा दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। ये बाजी थोड़ी सी बड़ी आ गई। इनसे बड़े हैं सारे। और ये बाजी इतनी पढ़ी लिखी नहीं लग रही, ये कुछ पढ़े लिखे हैं जो ये अभी हैं। ये देखें, आप इसका पढ़ने की रवानी देखें जरा। और मजे की बात है कि ये सब आपको जो कायदा दिया जाएगा ना, आप देखें इन सबके हाथ में वही कायदा है। हाँ जी, सर वेरी नाइस। ये तो 10 दिन का कोर्स लिखा हुआ है कि 10 दिन में ये पढ़ने लग गए। हाँ जी, माशाल्लाह। हाँ जी। सबसे बात पता है क्या है? बात ये है कि हमने इसको आम लोगों के लिए फराहम किया है। ये जुबानें असल में आपको पता है मजहबी आलिम आमतौर पे पढ़ते थे। तो अच्छा, अभी ना 1 मिनट बाद हमारी ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, मैं आपको लिंक